उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, सपा की नीयत खराब है, अड़ंगा लगा रही है सपा, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। निकाय चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है, समय से चुनाव चाहती है सरकार। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सरकार तो समय से चुनाव चाहती है, लेकिन सपा की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है, जिसका जो हक है उसे दिलाने की हमारी मंशा है। कोर्ट के हर आदेश का सरकार पालन करेगी। ये शब्द केशव प्रसाद मौर्य के हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीयत खराब है और समाजवादी पार्टी अड़ंगा डाल रही है और इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। तरफ से निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कई लोग, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी। 20 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगाई है। अब निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लग गई है तो देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को समय दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर हुई थी और इसी को लेकर सुनवाई हुई। अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यानी कुल मिलाकर 20 दिसंबर के बाद ये मान के चलिए कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर अभी सरकार ने रोक लगाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को वक्त दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही याचिका दायर हुई थी और इसी के मद्देनजर देखिए अभी कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है और 20 दिसंबर के बाद अब निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक 12 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई थी वो अब 20 दिसंबर तक हो गई है, यानी कि 20 दिसंबर तक अब चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर 20 दिसंबर को भी सरकार अपना पक्ष सही तरह से नहीं रख पाई तो फिर क्या 2022 में होने वाला निकाय चुनाव 2023 में शिफ्ट हो जाएगा? देखिए रिपोर्ट। यूपी का निकाय चुनाव पहले से 1 महीने लेट था और अब ये और लेट हो चुका है, क्योंकि अब 20 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है और जब तक ये रोक नहीं हटेगी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी और नगर विकास विभाग तब तक आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी नहीं करेगा। मतलब निकाय चुनाव की तारीख के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी होनी थी उस पर 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ तौर पर राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और ये कहा है कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। तब तक उसने राज्य निर्वाचन आयोग और नगर विकास विभाग को जो निर्देश दिए थे, जो स्टे लगाया था, वो स्टे बरकरार रहेगा। गौरतलब है कि ये पूरा पेच नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन न करने के चलते हुए है, क्योंकि नियम के मुताबिक जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यूपी नगर निकाय चुनाव में यही पेच फंस गया है। आरोप है कि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए बगैर ही सरकार ने आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगाई है उससे सूबे की राजनीति गर्मा गई है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही थी। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला, जो SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में जो वार्डों के आरक्षण जारी हुए, जो मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी हुए, उसको लेकर लगातार आपत्तियां जिलों में आईं। तकरीबन 6000 से ज़्यादा आपत्तियां नगर विकास विभाग को मिली हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल सरकार के कुछ सीमित मंत्रियों ने और अधिकारियों ने मिलकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो आरक्षण है उसे लागू किया है और ये आरक्षण कहीं ना कहीं गलत है। वहीं जिस ट्रिपल टेस्ट को लेकर, परीक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो है क्या, उसे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के मामले में आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण दिए जाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावी रूप की जांच करेगा। इसी जांच के बाद OBC के लिए आरक्षित सीटों को प्रस्तावित करेगा और आयोग ये भी साफ करेगा कि SC ST और OBC आरक्षण 50% से अधिक न हो। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अगर 20 दिसंबर को भी सरकार अपना पक्ष सही तरह से नहीं रख पाई तो क्या 2022 में होने वाला निकाय चुनाव 2023 में शिफ्ट हो जाएगा? अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।